हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम कैसे बिना फार्मूला लगाए एनसीआर और एनपीआर की वैल्यू निकाल सके, इसी पे आज का शॉर्टकट है। जैसे देखिए, अगर यहाँ लिखा है एनसीआर, एनसीआर मतलब एनसीआर का मीनिंग क्या होता है कि इन डिफरेंट समान में से आर को सिलेक्ट करना। तो इसी का फॉर्मूला होता है इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर हम क्या करें कि अगर मान लो कि हमें 6C2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट अगर फार्मूला से चले, जैसे मान लो फार्मूला से पहले हम निकालते हैं, तो फार्मूला से क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर है। तो यहाँ क्या होगा? एन का काम कौन कर रहा है? 6, और आर का काम कौन कर रहा है? 2। तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब 6 में से क्या होगा? 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करना, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ख़त्म, और 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? 6 मतलब 3, और डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा? 15। तो हमें इस सॉल्यूशन को करने में 6C2 को सॉल्व करने में इतने समय लगे और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी हम 6C2 को एक लाइन में कैसे वैल्यू निकाला जाए, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। जो देखो, यहाँ अगर हमें 6C2 की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है? 2। कितना है बच्चों? 2। तो इस 6 को क्या करेंगे? 2 टाइम्स 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। देखो, 2 बार हमने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई, अब देखो नीचे कितना है? ये 2 है, तो इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2 फैक्टोरियल, और इज इक्वस टू 6 इंटू 5, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2। 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और डायरेक्ट आंसर 15। तो हमने आपको समझाया है तब इतना स्टेप लिखे हैं। अगर आप चाहें तो एक स्टेप में भी इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 7C3। तो 7C3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ कितना है? 3। तो 7 को हम लोग 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख दिया 3 बार। अब देखो यहाँ क्या है? 3, तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, और फैक्टोरियल 3 की मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैलकुलेशन करेंगे, कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, और डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 35 आंसर हमारा निकल के आ गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। 8C5। तो अब क्या करेंगे? 8 को 5 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। कितना टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ फिर 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ऐसे, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख देंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैलकुलेशन करेंगे, 3 दूना, इससे खत्म हो जाएगा, इससे 2, और 5 से 5 खत्म,
और 7 दूना 14 और 14 चौके 56, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यह शॉर्टकट समझ आया होगा। अब हम लोग NPR पे डिस्कस करते हैं कि NPR की वैल्यू कैसे निकालें। जैसे आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर हम यहाँ ऐसे लिखा है 6p2 का मतलब क्या, 6p2 मतलब कि अगर हम फॉर्मूला लगाकर निकालें तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 को कितने टाइम से लिखेंगे। अब देखो यहाँ हम 6 को ऐसे लिखते हैं ताकि नीचे भी फैक्टोरियल 4 बैठा है, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 30। अब हम इसी को शॉर्टकट तरीक़ा से निकालें, मतलब 6p2 को शॉर्टकट तरीक़े से निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ शॉर्टकट यही है कि यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 2, तो 6 को केवल डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम से लिखना है, मतलब 6 × 5 और डायरेक्ट आंसर मेरा कितना आ जाएगा 30। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7c2, तो 7p2 तो इसका 7p2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 7 को 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 7 को 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 7 छक्के 42, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला एग्जांपल लेते हैं 8c2, फिर से क्या लिखेंगे, 8 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स से लिखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल है 5p3 लेते हैं, तो 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 5 × 4 × 3। अब इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 60। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट आपको यह शॉर्टकट आपको समझ आया होगा। तो यह शॉर्टकट अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यह कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट अधिक से अधिक बच्चों के तक पहुँचे। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप अपने से खुद सेल्फ ट्राई करेंगे। जैसे 5p2 7c3 15c7 7p4 7c7। तो आई होप कि यह शॉर्टकट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय।